Hi and welcome to lesson number 13 of section number 12। इस लेसन में मैं आपसे परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस का जो तीसरा टूल है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस मॉडलिंग एंड टेक्निक, उसके बारे में जो है वो बात करूंगा। जनरली पीएमआई ने जो है इस मॉडलिंग टेक्निक के टूल को तीन हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया है। एक को वो कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, दूसरा है हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और तीसरा हमारे पास है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। अगर मैं सबसे पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करूं तो बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि जनाब हम आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे पास फैक्टर्स या रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनमें से कौन सा रिस्क ऐसा है जो पूरे प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। हम इस पर करते ही हैं कि जनरली हम अपने रिस्क लिस्ट डाउन करते हैं और इन रिस्क को चेंज करके देखते हैं, यानी कि एक तरफ तो हमने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया जिसको हमने चेक करना है कि उसका इम्पैक्ट बाकी दूसरे रिस्क पे क्या हो सकता है। जैसे इसके लिए अक्सर जो है वो टॉर्नेडो डायग्राम भी जो है वो यूज़ की जाती है, जो मैंने सैंपल के तौर पर आपको यहाँ दिखाई है। और अब जो मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज हम ये कोर्स कर रहे हैं तो हम कहते हैं जी हमारे इस कोर्स के लेट्स सपोज आपके लिए तीन रिस्क हैं कि जनाब आपने ये कोर्स लिया $500 में और आपने कहा कि जनाब पता चला कोर्स ही ठीक नहीं था, या आपने फर्स्ट करें इस कोर्स के बाद किसी से क्वेश्चन आंसर्स खरीदे $100 में और आपने कहा कि जी $100 क्वेश्चन से खरीदिए लेकिन वो मेरे जो पीएमआई की टफनेस है या जो पीएमआई की रिलेटिविटी है वो कम है। या आपने कहा कि जी मैं पीएमबॉक के लिए के अलावा जो है एक दो स्टडी गाइड्स ले लेता हूँ और वो मेरे पास जो है तकरीबन रफली आप देखें एक दो भी खरीदें तो $100 की तो आई जाती हैं, $150 की आ जाती हैं। तो हमने कहा चले $150 रख लेते हैं। हमने कहा जी $150 की हमने ली। सो हमने कहा जी हमारे पास तीन जो है वो रिस्क हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि परफेक्ट कोर्स, ठीक है, रिलायबल क्वेश्चंस एंड आई वुड से कि जनाब वेल एक्सप्लेन्ड स्टडी गाइड्स। तो ये तीन आपके पास जो हैं वो रिस्क हैं। अगर ये तीनों अवेलेबल होंगी तो आप कहते हैं कि हाँ जी मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता हूँ। अब आप देखते हैं कि इसमें से किसी भी एक रिस्क की वैल्यू आप बढ़ा दें और बाकी को आप कांस्टेंट रखें तो उससे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है हमें इस तरह से हमारे रिस्क को या हमारे रिस्क के इम्पैक्ट को ओवरऑल प्रोजेक्ट पर ट्रैक करती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की मॉडलिंग टेक्निक का, वो है जनाब एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू में जनरली हम कहते हैं कि यार हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमें कितना जो है वो डैमेज होगा, बल्कि हमने ये भी देखना है कि वो कितना % हमें हिट कर सकते हैं, यानी कि इम्पैक्ट से ज़्यादा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, प्रोबेबिलिटी की। अगर मैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की बात करूँ तो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए होता है। यानी कि अगर रिस्क है इन टर्म्स ऑफ लॉस या इंजरी तो हम कहते हैं कि जनाब हमने उसको जो है वो नेगेटिव में देखना है, और अगर कोई पॉजिटिव रिस्क है तो हमने उसको, जाहिर सी बात है वो हमने पॉजिटिव में हम उसको देख रहे होंगे। हम यहाँ पर जब बात करते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की तो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज अभी मैंने आपसे कहा कि तीन रिस्क हैं कि कोर्स यानी कि ऑनलाइन कोर्स $500। अब कहते हैं जनाब कितना % चांस है कि ये कोर्स खराब होगा, लेट्स से 15% चांस। तो रिस्क है प्रॉपर कोर्स, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो है $500 और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 15% है। इसी तरह आप कहते हैं कि जनाब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं $100 के हैं और 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक ना हो। फिर इसी तरह आपने कहा बुक्स $150 की हैं और आपने कहा 50% चांस है कि वो पता नहीं ठीक निकले या ना निकले। तो हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ द रिस्क या कॉस्ट ऑफ द आइटम को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कोर्स की जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आएगी वो $75 आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर की हमारे पास $20 आ जाएगी और बुक्स की जो है वो हमारे पास बेसिकली अगेन 50% है तो $75 जो है वो आ जाएगी। इवन दो हम इस एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पर डिसीजन ट्री एनालिसिस भी करते हैं। आई वुड रिकमेंड यू, सो प्लीज़ आप डिसीजन ट्री के लिए जो पीएमआई ने पेज नंबर 339 पे जो डिसीजन ट्री दिया है प्लान का बिल्ड या अपडेट का ऑप्शन, दैट इज परफेक्ट एंड यू शुड लुक इनटू इट। फाइनली जो तीसरा पार्ट है यहाँ पर वो है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, यानी कि हम मल्टीपल जो है वो सिमुलेशन चला के जो है वो अपने रिजल्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं और इसमें बेसिकली जो है अक्सर वो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को भी जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो थैंक यू, दिस ऑल लेसन वाज ऑल अबाउट दी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस एंड मॉडलिंग टेक्निक।